मैं कहा पाकिस्तान मत जाना। अब यहाँ कहानी हुई, अमेरिका की डेलीगेशन आ रही, पाकिस्तान में जो बेचारे ये इनको लास्ट टाइम के पैसे वैसे नहीं देते टेंट वेंट वालों के, उन्हें बोल दे कोई बात नहीं, अब की बार आ रहे हैं, अब की बार पैसे देंगे, माशाल्लाह डबल देंगे। तो ये बिल्कुल तैयारी पाकिस्तान में होगी जी, अमेरिकन आ रहे, छुट्टियां कर दी, हजारों पुलिस वाले डिप्लॉय कर लिए, एज यूजुअल पाकिस्तान में सब सच है, कोई भी आता पाकिस्तान में छुट्टी कर देते हैं, बच्चे बड़े खुश होते, कहते हैं अमेरिका अंकल आ रहे हैं, फिर एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद। अब ट्रंप ने कह दिया जी मेरी डेलीगेशन जा रही है वो, तो मुझे जेडी वेंस को लेके मैंने कहा यार ये तो लफड़ा है। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने कहा था जेडी वेंस शुड नॉट गो टू पाकिस्तान क्योंकि वहां बहुत सिक्योरिटी थ्रेट है, एंड जेडी वेंस इंसिस्टेड। लास्ट टाइम ट्रंप ने मना किया था एबीसी ने उसको, वो नहीं जाएगा, पर जेडी में बवाल था अंदर, कह रहा उसको लीडर बनना था, कह रहा नहीं साहब मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं पाकिस्तान जाऊंगा। जेडी ने इंसिस्ट किया था, ये जेडी का रिस्क था। आपकी बार फिर आया जेडी वेंस इज लीडिंग द डेलीगेशन। मैंने कहा यार ये तो अजीब मसला, जेडी वेंस कैसे डील कर सकता है डेलीगेशन, मतलब यू कांट बी लकी एवरी टाइम गोइंग टू पाकिस्तान, ऑनेस्टली, मतलब आई एम नॉट किडिंग, यू कांट बी लकी एवरी टाइम गोइंग टू पाकिस्तान एंड कमिंग बैक इन सिंगल पीस। मैंने कहा यार पाकिस्तान कोई डेस्टिनेशन है, पाकिस्तान में मीटिंग हो सकती है, पाकिस्तान में तो सिर्फ बम फटते दवा के होते हैं। पाकिस्तान जाने का मतलब है कि तुम यमपुरी जा रहे हो, सैर करने आ रहे हो, यमपुरी में टूरिज्म नहीं होता। अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अमेरिकन और ओवर कॉन्फिडेंट, कोई बात नहीं, जब सांप काटेगा तब पता लगेगा। अब हुआ क्या, फिर जेडी वंस ही जा रहा है। अभी अभी कंफर्म खबर आती है कि भाई जेडी वंस का कैंसिल हो गया बिकॉज अमेरिकन इंटेलिजेंस ने पांव रख दिया नीचे, दे हैव पुट अ रेड फ्लैग, दे हैव फॉर्मली सेड, एंड सिक्योरिटी जो स्पेशल सर्विसेज हैं उनको बोला गया इट इज वेरी डेंजरस फॉर जेडी टू बी इन पाकिस्तान। और ये वाकई डेंजरस है, जेडी के साथ कुछ भी हो सकता है। और तुम्हें लगता है जो पाकिस्तान, मैं एक बार आपको याद होगा बार बार कह रहा हूं, ये जो पाकिस्तान आपके आसपास सिक्योरिटी डिप्लॉय करती है भाई, इनमें से कोई मार डालेगा। पाकिस्तान में पॉलिटिकल असैसिनेशन देखिए 99% में सिक्योरिटी इन्वॉल्व है पाकिस्तान की। दोस गन्स आर नॉट टू प्रोटेक्ट यू, दे माइट वर्क अगेंस्ट यू। ये एक वास्तविकता है पाकिस्तान की, और ये अमेरिकन के मुंह पे थप्पड़ है, ये ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ है, ये जेडी वेंस के मुंह पे थप्पड़ है। आज आपका भाई जो कह रहा था दुनिया मानती है वो बात को, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने हाथ खड़े कर लिए, भाई साहब ये नहीं जाएगा, हम प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। मतलब अमेरिका की स्पेशल सर्विसेज, secret services cannot protect the American vice president in Pakistan. Do you believe it? ये वास्तविकता है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज ने हाथ खड़े कर दिए, और अमेरिका के पास कोई लाव लश्कर की कमी नहीं, बट आदमी तो गया ना, लाव लश्कर लाइएगा, देन गेट द कैवलरी लेटर। पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़, वाह वाह वाह। एंड मुल्ला मुनीर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट। आप मेरी असेसमेंट लिख के रखिए, ये भाई साहब होने वाला है। मैंने पहले भी बोला था ये दो धारी तलवार है, ट्रंप इसका यूज कर रहा था, बट ये कुत्ता पागल हो चुका है, हम मतलब ऐसा समझ सकते हैं आप। क्यों हुआ पागल? इसलिए हुआ इसको आपने ईरान में यूज एंड थ्रो किया। आप आईआरजीसी गए, आईआरजीसी में आईएसआई का चीफ रहा, ये उन सब लोगों को जानता था जो पैसे खाते कमाते हैं, क्योंकि आईएसआई वाले भी यही करते हैं। ये गया, इसने वहां सेटिंग कर ली $20 बिलियन की, आ गया, ऐसे ट्रंप को बोलते मालिक काम हो गया, 20 बिलियन सेटिंग हो गई। ट्रंप ने जब देखा डेजोनेंस हुआ, बात बाहर निकली, ट्रंप ने कहा पैसे नहीं देते जा। ट्रंप ने चीजों की लिस्ट बढ़ाई, ट्रंप ने एस्केलेशन बढ़ाया, ट्रंप ने चीजों की डिमांड मांगी, वो फैल गए। कहना ऐसे थोड़ी ना कि तूने ये बोला तब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अबे फिर क्या हम ही अपने आप को भेजे जहां हम नहीं करते, जहां हम डील नहीं करते। इस टिपिकली हाउ अ डील वेंट रॉन्ग। अब बाय दैट टाइम आईआरजीसी गॉट एक्सपोज्ड विद इन ईरान कि इन्होंने पैसे को लेके डील की थी। सबको ईरान में पता, ईरान की सारी जनता को पता, बॉस आईआरजीसी वालों ने पैसे लेके डील की थी, और पैसों का दलाल था मुल्ला मुनीर, कंफर्म। अब ये जब मसला फेल हो गया तो मुल्ला मुनीर को एक चीज समझ आएगा, पाकिस्तानियों को, तुम टॉयलेट पेपर थे, है और रहोगे, तुम्हें टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया, ये हो गया पागल। अगर दिस मैन गेट्स मैड, ही इज अ वेरी रॉन्ग मैन टू मेस इनसाइड पाकिस्तान विद। पाकिस्तान के बाद इसकी औकात हो ना हो, पाकिस्तान के अंदर इसकी औकात है। अब सीआईए ने इसका असेसमेंट कर लिया। सीआईए वैसे किलसा था मुल्ला मुनीर से, क्योंकि ट्रंप ने कहा होगा भाई तुम 47 साल से तनख्वाह उठा रहे हो, ये काम नहीं कर पाए, देखो हमारे छोटे मोटे जहाजी ने कितना अच्छा काम कर दिया। यहाँ ट्रंप गुस्सा आ गया, भाई मामला खराब हो गया। और यहाँ पे ये सब चल ही रहा था। मैं लाशों में मैंने कहा यार ट्रंप तो हवा के घोड़ों पे उड़ रहा है, ठक 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 ठक, पर ईरानियों का एक भी कंफर्मेशन नहीं है। आर दे सेंडिंग द डेलीगेशन, इज द डेलीगेशन गोइंग, ईरान क्या कर रहा है? और अभी भी कंफर्म आई, ईरान ने मना कर दिया, सब हम डेलीगेशन भेज ही नहीं रहे। ये हो गया पोपट, इसे कहते खड़ी गाड़ी में पंचर होना। मतलब
अभी गाड़ी हाईवे पे नहीं चली थी, पहले चारों टायर पंचर हो गए। पर ईरान हैज डिनाइड सेंडिंग एनी डेलीगेशन। 6 घंटे पहले भी ईरान ने 8 घंटे पहले कहा था वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स विद पाकिस्तान। पर सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स की जिम्मेदारी ली थी मुल्ला मुनीर ने। और मजे की बात यह है, मुल्ला मुनीर को ईरानियों ने दिखाया ठेंगा। कहता अबे अल्लू के खजूर, तू आया था यहाँ, तेरे कारण हम बदनाम हुए। अब बेचारा ये क्या नाम है इसका, मोहम्मद गलाफी, ये कह रहा मुझे शाहिद होना है, शाहिद इज माई अल्टीमेट डेस्टिनेशन। करेगा क्या, वैसे भी मरेगा, ऐसे भी मरेगा, क्योंकि ये अब एक्सपोज हो गया, इजराइलियों के लिस्ट में आ गया। इजराइल तो तब तक ही रुका था ना जब तक सीज फायर है। इसको और अगराची को लेके इजराइल ने रुका था जब तक सीज फायर है तब तक रुके। तो ये यहाँ फंस गया, मतलब ये यहाँ फंस गया तो इसकी वाट लगी कि मैं शहीद होऊंगा। अबे गलाफी साहब, गिलाबाफ साहब, आपको वैसे भी शहीद होना, ऐसे भी शहीद होना, काहे को परेशान हो रहे हो? तो आपकी तो शहादत की हसरत जरूर पूरी होगी। और यहाँ मुल्ला मुनीर ने कुछ पेश चला, सो पाकिस्तान गॉट पिस्ड ऑफ। सीआईए को इसकी भनक लग गई, या सीआईए की मुनीर से जो भी प्रॉब्लम्स है, दे डिक्लेयर्ड कि बॉस सिक्योरिटी अलर्ट है, रेड अलर्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका कैन नॉट। अब उसके बाद भी ट्रंप रिस्क ले रहे एंड सेंडिंग हिम, एंड दैट विल बी द अल्टीमेट डिजास्टर फॉर ट्रंप टू हैपन। और पाकिस्तान इज फ्यूमिंग, पाकिस्तान इसका बदला लेना चाहता है। ये है आपका यूएस इंटेल अलर्ट। अब ये सब कहानियां चली रही थी तो ईरान आगे कहता जी हमें तो जाना ही नहीं जी, हम तो टॉक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं। क्यों? टॉक्स में ट्रम्प की डील है यार, मैंने डील लाई है, मैं कर रहा हूं यहाँ साइन करो, नहीं करोगे मैं तो हर पुल, हर पावर स्टेशन, हर चीज उतारूंगा। और वहां एक बंदा ऐसे सिगरेट फूक रहा और उसके हाथ में वाइन है, कहता आई एम लविंग इट बेबी, यू नो द गाइज बेंजामिन नेतन्याहू, आई एम लविंग इट बेबी, कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। बेंजामिन नेतन्याहू वाज एब्सोल्युटली लविंग द सिचुएशन, उसे पता था ये होना है, क्योंकि उसे जितना मिडिल ईस्ट समझ आता उतना किसी को नहीं आता। अब अमेरिकन तो मिडिल ईस्ट समझ रहे हैं ना धीरे धीरे, इनको तो समझ नहीं आ रहा। यहां बात होगी। अब ट्रंप आज चौड़े में कह चुका अगर सीज फायर नहीं होगा, बम्स विल स्टार्ट फॉलोइंग, हमने तैयारी कर ली। बट ट्रंप की बात पे मैं विश्वास नहीं करता। बट वॉर काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें जेडी को नहीं बुलाया गया, मार्को रूबियो, आपका डायन क्रेन, पीट हेग्सेथ, मार्को रूबियो नहीं था, सॉरी, पीट हेग्सेथ, डायन क्रेन और ब्रैड कूपर के साथ ट्रंप 1-to-1 मिले हैं। ये रणनीति। वहां जनरल जमीर की मीटिंग हुई है नेतन्याहू के साथ। नेतन्याहू ने अपनी सारी कल की एंगेजमेंट्स कर दी कैंसिल। अब कल क्या है? कल है सोमवार, परसों मंगलवार, और बुधवार को, सोमवार की रात को कहानी, बुधवार की रात को कहानी खत्म। यानी कि आज है 19 तारीख, 20, 21, 22 तारीख को दबादब शुरू, खटाखट शुरू। खटाखट, वो राहुल गांधी जी कहते हैं ना, खटाखट खटाखट, वो वाला शुरू होगा, क्योंकि नेतन्याहू ने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। IDF is all locked and loaded, Americans are all locked and Pete Hegseth was smiling. Pete Hegseth की मैंने शक्ल देखी, खुश हो रहा था। क्यों? कह रहा बेटा अब आएगा मजा, बहुत पंगा ले रहा है इन्होंने। और अब हालत इनकी कितनी खराब है वो जान रहे हो। अब ईरान ने नई गुगली मारी। अब कह रहा यार अब मना कैसे कर दे। अब ये तो नहीं कहेंगे कि पैसे पे सेटिंग नहीं बैठी, मुल्ला मुनीर ने धोखा दे दिया, अमेरिकन ने उसे भेज दिया। तो ईरान ने एक नई गुगली चलाई। ईरान कहता है कि भाई हिजबुल्लाह को इस फ्रेमवर्क का पार्ट बनाओ, दे शुड बी पार्ट ऑफ दिस फ्रेमवर्क ऑफ नेगोशिएशन। अमेरिका कहता है यार हिजबुल्लाह का वहां से लेबनान और इजराइल का सीज फायर हो रहा है, जबकि ये इजराइलियों ने करीब करीब कल 150 हिजबुल्लाह के फाइटर मारे, तब भी ये सीज फायर का नंबर है। ये सीज फायर में आजकल वो बिल्कुल शांत बैठे पड़े, ये तब 150 उनका नंबर है। वो कहता यार वो इनका फायर है। वो जोसेफ कह रहा मैं बात करनी, पर जोसेफ भी कल कहता जो मैं हूं कि भाई ये बोलो इनको जरा, ये हमारी जगह छोड़े। इजराइल बिल्कुल मना कर चुका, मैं नहीं निकलता भैया साउदर्न लेबनान से, मेरी राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। यह मौसवी एक्टिव में हुआ। मौसवी ने कहा मेरे पास ऐसे रॉकेट है, ऐसे रॉकेट है, मैंने सब पे तेल पानी मार दिया, अमेरिका के रडार उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। मैंने कहा मालिक रॉकेटों में क्या कर दिया ये, मतलब क्या सलीम भाई ने कुछ डेंट वेंट लगा दिए क्या, या पेंट ऐसा कर दिया रॉकेट नहीं पकड़ पाएंगे। पर खैर आप जानते हो इनका लेवल क्या है। और वही पुरानी मिसाइल स्टीओ के फोटो दिखा रहा, बाय गॉड वो फोटो भी मैंने देखी, वीडियो भी देखा। मैंने कहा वहां तो शमशान बन गया, खाक बन गई, उनके पुराने फोटो दिखा दिखा के कह रहा हम तैयार है लड़ने के लिए। ठीक है,